अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरीबा है। अरीबा कहाँ से आई? मैं पंजाब से आई हूँ। अच्छा, पंजाब से आई। यहाँ कहाँ रहती हैं? 1 महीने से मैं जिना हॉस्पिटल में रह रही थी। खैरियत जिना हॉस्पिटल में क्यों रह रही थी? फुटपाथ में सोती थी, मेरा कोई भी नहीं है यहाँ पर। फुटपाथ पे अकेली सोती थी? ये अकेली सोती थी। क्या मतलब आपका कोई नहीं है यहाँ पर? फैमिली में कोई तो होगा? मतलब कि मेरे भाई वाले मुझे बुलाते रहेंगे। अच्छा, फैमिली में कहाँ है? कौन कौन है आपकी फैमिली? फैमिली में फिलहाल मेरे भाई हैं, जो भाई बहन हैं जो मुझे बुलाते नहीं हैं। मम्मा पापा जो थे मेरे पास रहते थे, तो मेरे पास रहने के बावजूद भी वो मुझे सही तरीके से बुलाते नहीं थे। वो मुझे बातें सुनाते थे, मुझे डांटते थे, पीटते थे। मैं अपने पहले बाबा वालों के घर रहती थी, तब भी मेरे बाबा मुझे मारते थे, पीटते थे। सिर्फ मुझे नहीं, मेरी मामा को भी, दूसरी बहनों को भी मारते थे। वो सगे फादर आपके? सबके फादर बेदर्दी तरीके से मारते थे। अच्छा, आप कह रही हैं कि आप आपके घर आते थे रहने के लिए? मेरे घर ही रहते थे मेरे मतलब आप कहीं और रहते थे? आपका घर कहीं और था? मेरा घर पंजाब था। शादीशुदा? जी, मैं शादीशुदा हूँ। मेरी औलाद नहीं थी, मेरी शादी को 1.5 साल हुआ। मेरी औलाद अल्लाह ने सोनी की लेकिन चाहे हो गया। डॉक्टर का कहना था कि माँ नहीं बन सकती। मेरे शोहर ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। हालांकि वो बच्चे के दौरान मुझे मारते पीटते थे। उनके मारते थे वो? मेरे शोहर मुझे इतना मारते थे, यहाँ तक कि मेरे बाबा सके बाबा मुझे नहीं बचाने आते थे, ना ही मेरी की मामा आने बचाने आती थी। क्योंकि औलाद ना होने पे मारते थे? औलाद ना होने पे भी मारते थे, और वैसे भी आम रूटीन में वो कार से आते थे। उन्होंने मारना जब तक उनको सुकून नहीं आता था। अभी कहाँ रहते हैं शौहर? साथ में रहती अभी हैं? मेरे साथ नहीं रहते। उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दी। डिवोर्स की वजह ये है कि आपने अभी औलाद पैदा नहीं की, औलाद ज़ाया कर दी। और डॉक्टर का कहना था कि ये बीमार नहीं बन सकती। हमने डॉक्टर से दोबारा चेकअप करवाया। डॉक्टर का कहना था कि गलत फैमिली बच्चा ठीक ही, सब कुछ ठीक ही, डॉक्टर ऐसे ही। मेरे शौहर के जुल्म की वजह से और फिर उन्होंने डिवोर्स दे दी। मेरे 7 महीने मुझे डिवोर्स पे हो गए। पहले मैं उनके चाचू के घर रहती थी, फिर उनका फिर दिल ईमान का पता नहीं था, वो क्या सोचते क्या नहीं। इसलिए मैं डर के बहाने वहाँ से आ गई। मैंने बोला मुझे जाना है कराची। मैं कराची का मुझे कुछ एरिया का पता था, खास कर जीना हॉस्पिटल का ज़्यादा पता था, क्योंकि मेरी बहन हॉस्पिटल में बच्चे को लेके आती थी। मैं फिर बच्चे को लेके उसके ज़रिए मुझे पता था। मैं फिर जीना हॉस्पिटल आई थी, 1 महीने से वहाँ रह रही थी ना। ये था हिसाब, मैं दूसरों की जगह का काम खुद करती थी, उनसे पैसे ले लेती। फुटबॉल में सोती थी बस। अब वहाँ पे 1 महीना रही थी। रोज़ का एक ही डर था कि कहीं मेरे साथ कोई ज़्यादती ना हो जाए, मुझे कोई आके मारे ना, तो मेरे साथ गलत काम ना करे। इसलिए मेरा डर था कि इसलिए मैंने आज ये सोचा कि मैं कोई काम ढूंढूँ। काम 8 बजे से ढूंढती मैं इस जगह में पहुंची हूँ। इन्होंने मुझे काम दिया है, यहाँ पे रिहाइश की जगह दी। मुझे रिहाइश की ज़रूरत थी, इन्होंने मुझे रिहाइश की जगह। यहाँ सारा कुछ किसने बताया? मुझे किसी ने नहीं बताया था। मैं सुबह 8 बजे से चली थी। चलते चलते मुझे ये जगह नजर आई। मुझे नाम भी नहीं मैंने पढ़ा, इतनी टेंशन थी काम की। मैं सीधा आई, फिर उन्होंने मुझे बताया यहाँ पे ना मतलब सहारा देते हैं किसी को। फिर मुझे इन्होंने सहारा दिया यहाँ पे। ठीक है, पहले तो रोना बंद करो, अपना आगे साथ करो। जिस जगह अब आप आई है ना, तो आपको रोने की ज़रूरत नहीं। खाना आपको यहाँ पर टाइम पे मिलेगा सारा। बाकी आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह शेल्टर वगैरह भी दिया जाएगा। स्टाफ का रवैया कैसा था आपके साथ? माशाल्लाह उनका बेहतर था। ठीक था। आप खुद से सेटिस्फाई हैं? दिल से कह रही हैं बात सेटिस्फाई हैं? जी। चलिए, खुश हूँ।